कारण कारण एक ही कि ब्राह्मण यदि मैं आज जीत गया तो ब्राह्मण के प्राण नहीं बचेंगे, और ब्राह्मण के रक्षा के लिए भगवान रणशूर बन गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान रणशूर हो गए। जरासंध ने कहा रो भाग कहाँ रहे हो, भगवान दिखाई न दे कहीं। और 17वें बार हारने के बाद 18वें बार भगवान स्वयं हार गए, और हारने के बाद प्रसंग आता है काल यवन के भस्म होने का। राजा मुचकुंद की कथा बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन है कि काल यवन भगवान को नष्ट करना चाहता। भगवान के सौंदर्य को देखा और भगवान के सौंदर्य को देख करके इतना क्रोध में भराया, भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इधर महाराज मुचकुंद सो रहा था कंदराव के अंदर। भगवान दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए और कुछ कहा नहीं, केवल भागते गए। और जहां मुचकुंद सोया था तो अपना पीतांबर लिया और उसके ऊपर धर करके भागे। अब काल यवन को लगा के अरे यहाँ आकर के सो गए हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं आज। भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी है महाराज। और इतना ही नहीं, जैसे ही उस पीतांबर को खींचा है महाराज मुचकुंद का नेत्र खुल गया और मुचकुंद को आशीर्वाद था कि देखो भाई, क्योंकि भयंकर देवताओं के द्वारा दैत्यों के साथ जो युद्ध हुआ उसमें उसने अहम भूमिका निभाई। देवताओं ने खूब आशीर्वाद दिया और कहा महाराज अब हम बहुत थके हैं, अब हमें सोने की इजाजत दो। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि तुम सोओगे तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हें जगाएगा और तुम्हारा नेत्र खुलते उसके ऊपर पड़ा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। अब काल यवन को तो ये खबर नहीं है। भगवान ने अपने पीतांबर को उड़ा दिया और भाग गए, स्वयं तो वहीं छिप गए। मुचकुंद का नेत्र खुला और सामने काल यवन को देखा, जल करके भस्म। इस तरह कथा काल यवन और मुचकुंद की है। आगे की कथा बड़ा अद्भुत है। भगवान भागे जब रण से, तब जाकर के द्वारिकापुरी में टापू के बीच में भगवान ने अपना एक साम्राज्य बनाया, द्वारिकापुरी। गुजरात में है ना, गुजरात में द्वारिकापुरी। और भगवान वहीं रहने लगे। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, बलराम जी का विवाह हुआ और बलराम जी के विवाह के बाद की कथा आती है कि महाराज विदर्भ देश के राजा भीष्मक राजा थे नहीं, उनके 5 भाई। कितने? 5। रुक्मी बड़ा बेटा था, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली आदि आदि, ये 5 भाई थे। अब रुक्मिणी तो भगवान कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती है, लेकिन इनके 5 भाई जो हैं राजनैतिक लाभ लेने के लिए शिशुपाल के साथ विवाह करवा देना चाहते हैं। शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया गया। शिशुपाल तैयारी बना रहा है। इधर भगवान को रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। अब पत्र में लिखा क्या, बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं सुखदेव जी। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर संगतां ते निर्विषय कर्ण विवरै हरको गतापम रूपम दृशां दशमिताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम् पत्रपम्। महाराज मैं श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरणवतांते, आप बहुत सुंदर हैं, ऐसा मैंने देखा नहीं। देखो, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आपने देखा, जो आपने सुना, उसे कहना चाहिए। रुक्मिणी जी कहती क्या है
कि महाराज श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रृंगताम ते, महाराज मैंने आपके गुण के संबंध में सुना है, देखा नहीं। मैंने सुना आप बहुत सुंदर हैं। मेरे विषय कर्ण विवरे हर कोंगतापम रूपम दृशा, आप बहुत सुंदर हैं और आपके एक एक गुण को मैंने बड़ा ध्यान पूर्वक सुना है। महाराज हम तो विवाह करना आपके साथ चाहती हैं, लेकिन हमारा भाई हमारा विवाह शिशुपाल के साथ कर देना चाहता है। और एक चिट्ठी बना करके पत्रिका लिख करके एक ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण जाकर के भगवान श्री कृष्ण को दिए। बलराम जी नहीं थे। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता से, देवता जी पत्र पढ़ो, क्या लिखा है। भगवान ने कहा देखो महाराज कुछ बातें प्राइवेट होती है, अब हमसे क्यों पढ़वा रहे हो आप। भगवान ने कहा कि देखो हम ब्राह्मण और संत से कुछ छिपाते नहीं, ब्राह्मण और संत से कुछ नहीं छिपाते, निर्भीक होकर के तुम पत्र को पढ़ो। और ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा है, भगवान ने सुना है, पत्र तो वही छोड़ा है। भगवान रथ को तैयार किए और तो और महाराज अति वेगवान चलने वाले घोड़े को लगाया है और रथ को अब सजाना क्या कहा जा सकता है। तत्क्षण भगवान रथ में बैठे और ब्राह्मण से बोले महाराज अब आपसे हम बाद में बात करेंगे, अभी तो हमें जाने की तैयारी करें। क्योंकि रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा कि महाराज हम गौरी पूजन के लिए जाएंगी, मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी, आप वहां से हमारा हरण कर लेना। अब भगवान उसी तैयारी में, इधर शिशुपाल अपने दल फौज को पूरा तंदुरुस्त कर रखा है कि देखो वो आएगा जरूर, ये तो निश्चित है कि वो आएगा और वो जैसे ही आए बचने न पाए। ध्यान रखना कि वो जैसे आए बचने न पाए। चप्पे चप्पे पर शिशुपाल ने अपने सैनिकों को लगा रखा है। भगवान जैसे ही चले महल से निकल करके अति वेग में, ऐसे ही पीछे से बलराम जी ने देखा, अरे लाला रुको तो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब भगवान तो चले जा रहे हैं, ऐसे ही सामने खड़े ब्राह्मण से पूछा, अरे कहाँ गया लाला बताओ तो। महाराज मैं तो नहीं जानता बहुत कुछ, लेकिन हाँ रुक्मिणी जी का पत्र आया था। बलराम जी बोले मैं समझ गया हूं, तुम जाओ। बलराम जी ने अपने हल मूसल को संभाला है, भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे शिशुपाल भी वहां है, युद्ध भी हो सकती है। और इस तरह से भगवान तो आगे आगे पीछे पीछे बलराम जी भी। भगवान विदर्भ देश पहुंच गए, वहां जाकर के रुक्मिणी जी घर से निकल करके गौरी पूजन के लिए, और इधर भगवान दूर में ही रथ लगाए खड़े इंतजार कर रहे हैं। और इतने में निकली है रुक्मिणी जी और भगवान ने अपने रथ को अति शीघ्र जाकर के वहां रखा और रुक्मिणी जी को बिठाया और रथ में बिठा करके चलने की तैयारी करने लगे, चल दिए वहां से। अच्छा जो शिशुपाल के सेवक थे वो सेवक देख करके एक दूसरे से कह रहे, देखो तो इन घोड़े के कान कितने सुंदर हैं। सब उन घोड़े के विशेषताओं को वर्णन करने लगा, अरे इनके टाप तो देखो कितने अद्भुत हैं। एक कहता रथ कितने सुंदर हैं। ऐसे करते रहे, भगवान तो दूर चले गए। और भगवान जब दूर चले गए और दूर से कहता, अरे देखो तो इनके कितने सुंदर चाल है, इनकी कितनी मतवारी। और एक तो कहता करे इस घोड़े को क्या देख रहे, इस पर जो बैठे विराजमान है उनको तो देखो कितना सांवला कितना सुंदर है। इस तरह से उनके स्वरूप का बखान कर रहा है। भगवान आगे निकल गए, शिशुपाल दौड़ता हुआ आया, भागता हुआ, भैया रुक्मिणी कहाँ है। उसने कहा कि अरे महाराज 2 मिनट देख तो लो थोड़ा सामने में, उसके बाद बताता हूँ सब। शिशुपाल कहने लगा कि रुक्मिणी कहाँ है। जैसे जो देखा पीछे मुड़ कर कह रहे शिशुपाल, हाँ महाराज
रुक्मिणी कहाँ है? रुक्मिणी वो तो रथ में जा रही है, तुम क्या कर रहे थे यहाँ? तुमको क्यों लगाया गया? सो सबको होश आया महाराज, ओहो मुझे तो रुक्मिणी की रक्षा के लिए यहाँ रखा गया था महाराज, अब तो भूल हो गई। रुक्मिणी भाई उनका दौड़ा है मारने के लिए, पीछे से बलराम जी आ गए, भगवान तो रुक्मिणी को मारने के लिए ही तैयार हो गए। फिर बीच में आकर के समझौता करवाया। देखो भगवान से कहा, भगवान को भी डांटे हैं बलराम जी, देखो ये तुम्हारे साले साहब हैं और इनका ख्याल रखना तुम्हारा धर्म है। सुखी रहना हो घर में तो साले साहब का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, नहीं तो फिर खैर नहीं। महाराज बीच में आकर, अच्छा बड़े बुजुर्गों का यही कर्तव्य भी होना चाहिए, मध्यस्थता जब भी करें, यदि एक पक्ष की गलती ना भी हो तब भी उनके ऊपर आरोप लगा करके शांत करना चाहिए। दोनों को भगवान ने डांटा, पहले तो भगवान को भी डांटे, फिर उसके बाद रुक्मिणी से भी कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम शिशुपाल के साथ विवाह कर देना चाहते। और इस तरह से देखो भाई अब तो हम रिश्तेदार हो गए, अब मारपीट करने से क्या फायदा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं। शिशुपाल, अब सोचो एक बात कि शिशुपाल को कितना गुस्सा आया हो, अब किसी की बारात सज धज करके चली गई हो महाराज जहां विवाह होना, अब वहां से खाली हाथ लौटे बिना दुल्हन का, तो उसका क्या गति हो रहा होगा। वो तो इतना क्रोध में था कि पूछो मत। आगे प्रसंग आएगा, भगवान ने उनका वध भी कर दिया है। अब भगवान का विवाह सोचो, वहां तो हुआ नहीं, रुक्मिणी के घर में भगवान लेकर के द्वारिका आए। अभी तो द्वारका सजाया भी नहीं गया, द्वारका सजाया गया है, रुक्मिणी जी को भी सजाया गया, बड़ा अद्भुत श्रृंगार है। और रुक्मिणी ने प्रार्थना भी करी है, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किंजरे सजाई, सतगुरु ने मेरी किंजरे सजाई, उनको बुला के उनको बुला के हाथ लेवा दो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पर चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पर चूड़ी जो कबहू न टूटे,
दुल्हा जो कबहू न रूठे, सबरो दुल्हा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु बुला के मेरा फेरा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरा फेरा तो करा दो। सतगुरु बुला के मेरा फेरा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरा फेरा तो करा दो। आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी लोग भाव के साथ आएंगे, इस तरह भगवान पूरे द्वारिकापुरी को सजाया गया। और अब आनंद की वर्षा होने वाली है। उससे पहले मैं एक निवेदन आप लोगों से कर दूं। आज 6वां दिन कथा का और कल 7वां दिन है। कल की कथा रात्रि में ही रहने वाली है। ऐसे ही जैसे हम सब ये पहले दिन से प्रारंभ करके आ रहे हैं। और आवश्यक सूचना ये है कि कल शाम को ही भंडारा होगा और 28 को जितने लोग हैं सभी लोगों को यहाँ उपस्थित रहना है। सभी लोग हवन में उपस्थित रहेंगे और जिनसे बन सके वो अपनी सामग्री लेकर के आएंगे। नहीं भी लाएंगे तो यहाँ कुछ सामग्री उपस्थित रखी जाएगी। अट्ठाईस को 8 बजे हवन रखा जाएगा, 8 से 10, क्योंकि फिर हमें जाना भी होगा। इसीलिए 28 तारीख को आप लोग 8 से 10 हवन का कार्यक्रम रखा जाएगा। उसमें आप सभी की उपस्थिति आवश्यक है। आप समस्त लोग उपस्थित होंगे। बस यही छोटी सी निवेदन के साथ मैं भगवान के संबंध में कहूँ, ऐसा मनोहर दृश्य बना कि फिर आनंद का माहौल सा छा गया। आप सभी लोग भी भजन के माध्यम से दर्शन करते रहें। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ,
साथी है, आज मेरे श्याम की साथी है। द्वारिका के नर नारी खुशी मन में भारी, द्वारिका के नर नारी खुशी मन में भारी, सबे मिलना जावे मैया सब सब मनावे, सभी मिलना जावे मैया सब सब मनावे। मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दुल्हन 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 घन श्याम दुल्हन घन श्याम कटिल कटारे मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दुल्हन
कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, 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 भूली घटाए तेरी कजरे की कैसे स्वचंद गए हार के, स्वचंद गए हार के, तूने न सरकार तूने न काम के मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, तूने न घनश्याम के दिल में लगाए, तूने न घनश्याम के दिल में लगाए। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आ जा तुहे भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आ जा तुम्हें भर लूं मैं बाहों से, पास मेरे भर लूं मैं बाहों में, पास में आजा तुम्हें भर लूं मैं बाहों में, चमन को विसार के, चमन को विसार के, चमन को विसार के, दिल जतो में मार के, दिल जतो में मार के, तूने न घनश्याम के दिल में लगाए। बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे, बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे, तुझसा न पहले देखा, तुझसा न पहले कोई देखा यारी, तुझसा न पहले कोई देखा यारी, दीवानों में विचार के, दीवानों में विचार के, कहाँ ये पुकार के, कहाँ ये पुकार के, तूने न घनश्याम के दिल में लगाए।
मुकुट सिरे मोर का, मुकुट सिरे मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिरे मोर का, मेरे चित चोर का, दुले नरे नन्ना, दुले नरे नन्ना, दुले नरे सा, मेरे दुले नरे दुले नरे सा, मेरे दुले नरे दुले नरे दुले तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, लगे दुल्हा सा तू, लगे दुल्हा सा तू, दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं, मैं नचाता रहूं, मैं नचाता रहूं, दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, लगे दुल्हा सा तू, लगे दुल्हा सा तू, दिलदार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार मस्तक पर मलयागे चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागे चंदन के सर तिलक लगाया, मोरे मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकता रहे दरबार सामने, किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, लगे दुल्हा सा तू, लगे दुल्हा तू, दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने।
फूलों में सज रहे दो मिनट आचार्य जी का पूजा सामग्री लेकर के साउंड वाले भैया थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी तीखी है क्या बैठा पूजन पश्चात पूजन होने के बाद में पूजन के बाद क्या होगा पूजन के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। अच्छा आजकल विवाह के पहले एक काम हुआ करता है द्वार चार पूजन के बाद में क्या होता है जयमाला होता है। क्या होता है जयमाला। अच्छा वास्तविक में जयमाला तो भगवान का होता है हम लोग सब तो झूरे ही जयमाला बिना विजय पाए ही जयमाला पहना देते हैं लेके चल देते हैं तो भगवान का क्या होगा अभी जयमाला। हाँ मंत्रों के माध्यम से भगवान का पूजा का दर्शन करेंगे तत्पश्चात जयमाला और जयमाला के बाद में हम सब भजनों के माध्यम से भगवान के स्वरूप का भगवान का दर्शन भी करते रहेंगे और जिनको नृत्य करना है वो नृत्य भी करेंगे। ठीक है जिनको नृत्य करना है वो आराम से आगे आएंगे नृत्य करते रहेंगे। हरि ओम हरि ओम वराहपीडं नटवर वपुः अक्षर पुष्प देकर ध्यान वराहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति भगवते श्री राधा भगवते श्री रुक्मणी कृष्णाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानान्ते अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। आ जाओ आप दोनों आरती कर लो। आज आ जाओ है कहाँ गई है आपका जोड़ी को ढूंढो आरती कर ले आरती कर ले तुम लोग किया नहीं ना ध्यान हो गया आरती किए नहीं ना कुछ लोग तो पूजन में नहीं जेब में आप ध्यान दे रहे हैं इनका है आ जाइए कोई बात नहीं सर्वभ्रांते अंतिकं कुर्यात् तिलक करवाइए तिलक चंदन। हरि ओम कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमोक्तिगं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपश्रीवरमेष्ठितो विजयते गोपालचूडामणि तरुभ्रान्ते अथ धूपं दीपं दीप दिखाइए दीप जरा मागे सर इसलिए मैं बोलूँ अच्छा लगता है। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यास्तचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत
इदग्गुं हविः प्रजननं नियस्तु तस्वीरग्गुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुविरां ने करोर्तन्नं वयो हेतु वस्मात् सुदत्ता भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आराधक्यं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि हस्ते यक्षपुष्पाणि दत्वा नहीं दिया जाएगा। थोडा असं तोंड करा ना इकडे शूटिंग मध्ये दादा थोडं इकडून वा म्हणजे इथं हा म्हणजे ते इकडे बरोबर आहे त्याच्या समोर उभे राहा तसे हा महाराजचे चेहरा येईल तुमचा जा मावशी तिकडे हरि ओम जतनेन जनमा जन्तदेवास्त्राणि धर्माणि प्रथमान्यासन्या ते हिनाकं महिमानः सजन्तरत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः भगवते श्री रुक्मिणी कृष्णाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि प्रणाम कर लेंगे तदुपरांत आशीर्वाद दे थोडा करत जा उभे रहा रुको रुको वो बोल रहे ना धीरज महाराज वो समझा पहले वरमाला कौन पहनाता है? हाँ? पहली वरमाला कौन पहनाता है? बिल्कुल नहीं है रुक्मणी जी तो पहले रुक्मणी जी पहने मेरे को नहीं पता है। भजन के माध्यम से आप सब भगवान के झांकी का दर्शन करते रहेंगे। जिनको बधाइयाँ देना है तो आगे आएंगे, जिनको भगवान के विवाह उत्सव में जिनको नृत्य करना है वो नृत्य करते रहेंगे। बाकी लोग बैठ कर आराम से, जिनको नृत्य नहीं आता है ना तो भीड़ का फायदा उठा लेंगे, साथ में मिल जाएंगे। कौन देखता है कि यात्रा में नहीं आते, साथ में मिल जाएंगे। आइए श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहला हो जय माला, पहला हो जय माला। श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहला हो जय माला, पहला श्री गिरिधर कोमल
फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे वृंदावन, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, और संग में सज रहे विश्राम की प्यारी, फूलों में सज रहे श्रृंगार तेरा प्यारा शोभा कहूँ जब सी, श्रृंगार तेरा प्यारा शोभा कहूँ जब सी, उसमें गुलाब सारे, उसमें गुलाब का हुआ, उसमें गुलाब सारे, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। उसमें विराज आकर, उसमें विराज आकर फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे। तेरी सी तेरी चितवन हर एक आजा है प्यारी, बाकी की बाकी नैना, बाकी की बाकी नैना मारे फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे। बोल गुरुनानक भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और आज गणतंत्र दिवस भी है कि नहीं? बोल भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग अपने अपने स्थान खड़े होकर के मैंने बोला तो, लेकिन मैया लोग समझ ही नहीं पाए तो क्या करें। कल मैंने कहा था कि माताओं को आना बढ़िया सज सज करके बेटी के विवाह में, और मतलब अपनी बेटी के विवाह में तो कैसे कैसे क्या बताऊं। ये तो बरसभान दुलारी की आदि शक्ति जगत जननी के विवाह में आए और कल कुछ बोले थे, करना क्या है। अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, ये बात। चलिए एक भजन, इधर थोड़ा व्यवस्था देख लीजिए, जाओ। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया है और आज 26 जनवरी भी है। उसी उपलक्ष्य में आरती से पहले हम लोग सभी खड़े होके राष्ट्रगान करेंगे और उसके बाद भगवान श्री भगवत पुराण की आरती कर सकते हैं।
श्री कृष्ण भगवान को जो भी इधर रुक्मणी जी को जो भी कन्यादान देना है, जो भी भक्तजन अपनी स्वेच्छा से जो भी अर्पण करना चाहे वो आके यहाँ पे अर्पण कर ले और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। भगवान का खाली हाथ दर्शन करने ना है। किसी की शादी में जाते हैं तो एक लिफाफा लेके जाते हैं। हमारे गुजराती में कहते हैं फूल में तो फूल की पाकड़ी, जो देना चाहो वो अर्पण कर सकते हैं यहाँ पे। बाके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी प्यारो रसिया मेरो मने भावन मोरे मुकुट पे गए, मोरे मुकुट पे गए, तोर गए बाके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी नैनों में तेरे सुर मन में समाई, कैसे भूल जाए श्याम। भगवत जी की आरती होगी और उसके बाद में सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े रहेंगे। आरती उतारो सखी श्याम सुंदर।
भामिया रति कलाके मनमोहन श्री राधा भरती रुक्मिणी भरती आरती उतारो सके श्याम सुंदर की आरती उतारो नंद किशोरी पे संग किशोरी सकल जगत की अनुपम जोरी सकल जगत की अनुपम जोरी मनमोहन श्री राधा भरती रुक्मिणी भरती आरती उतारो सके श्याम सुंदर की आरती उतारो जो कोई प्रभु की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे बस बैकुंठ परम पद पावे मनमोहन श्री राधा भरती रुक्मिणी भरती आरती उतारो सके श्याम सुंदर की आरती उतारो सके श्याम सुंदर की आरती उतारो कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं बुद्धिविहारं सदा वसन्तं हृदयानि अहं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या धर्मं तुमेव सर्वं देव देव करमध्ये स्थितं तोयं भ्रामतं केशभोः परि अग्निलगनं मनुष्याणाम्